आईजीआईएस के परिसर में आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो आप सोचिए, आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का आज उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय जेपी नड्डा जी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों एवं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें हाल ही में बनाए गए हेल्थ यूनिवर्सिटी का भवन भी शामिल है और इस सभी की लागत 850 करोड़ रुपए। तो आज तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, स्वागत किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया कि मुफ्त दवा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो बेहतर सुविधाओं के चलते अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए। पहले आईजीआईएमएस के बेड की संख्या थी 770 और फिर हम लोगों ने ये तय कर दिया इसका विकास करते हुए कि 2500 बेड बढ़ाने का निर्णय होगा। तो इसका तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और अभी 1370 हो गया है और काम लगातार जारी है और 500 बेड पर आज इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा और ज़्यादा हो रहा, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो किए थे 250, तब 300 से भी ज़्यादा इसी में होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सब कुछ होगा, 3000 से ज़्यादा होगा। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका छुप छप वही करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग,
लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए, अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा।